देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों, महिलाओं के गायब होने की खबरों से लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है। दावों के मुताबिक इस साल की शुरुआती 15 दिनों में 807 लोग लापता हो गए हैं, यानी कि हर दिन करीब 54 लोग गायब हुए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस के दावों के मुताबिक ज्यादातर लोग मिल जाते हैं। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार लोगों के गायब होने की पड़ताल में भी जुटी हुई है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर कई बच्चों के माता पिता सामने आए हैं। उन्होंने अपने बच्चों के गायब होने का पूरा सच बयां किया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ऑपरेशन मिलाप के जरिए गायब हुए लोगों को ढूंढ रही है। घर घर जाकर पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस के जवान हाथों में गुमशुदा लोगों की तस्वीरें लेकर तलाश कर रहे हैं। चलिए अब आपको दिल्ली पुलिस के सर्च अभियान की तस्वीरें भी दिखाते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस ने लापता लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। दिल्ली पुलिस के जवान घर घर जाकर सड़कों पर दुकानदारों से पूछताछ भी कर रहे हैं। यही नहीं, हाथ में फोटो लेकर भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। इस बीच जहांगीरपुरी पुलिस थाने में 31 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक तकरीबन 18 मिसिंग लोगों को सकुशल बरामद करके उनके घर पहुंचाया गया है। बच्चियों और युवतियों के साथ साथ महिलाओं को तलाशने का काम इस वक्त जोर शोर से चल रहा है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें अलग अलग जिलों में चल रही हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हैं। जहांगीरपुरी इलाके में दिल्ली पुलिस के जवान हाथों में फ़ोटो लेकर स्थानीय लोगों से कुछ लापता और गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। जिन लोगों को फ़ोटो दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि क्या किसी ने इन लोगों को देखा है, क्योंकि ये मिसिंग हैं। और मिसिंग को लेकर दिल्ली पुलिस के जहांगीरपुरी थाने ने पिछले 31 जनवरी से आज 5 फरवरी तक तकरीबन 18 लोगों को ट्रेस किया है। और ये टीम यहाँ पर लगातार पिछले कुछ दिनों से इसी तरह से सक्रिय है और लोगों को इसी तरह से फ़ोटो दिखा रही है, ताकि जगह जगह पर अगर किसी ने ये फ़ोटो को देखकर पहचान करी तो उससे आसान हो जाएगा। और इसलिए आप देख सकते हैं इस गली में भी यहाँ पर इसी तरह से पुलिसकर्मी जा रहे हैं। और ये एक अभियान इस स्तर पर चल रहा है, क्योंकि हालांकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज़ इन्फ्लुएंसर के आ रहे थे जिसमें ये बताया जा रहा था कि दिल्ली में बच्चे गायब हो रहे हैं, महिलाएँ और युवतियों की संख्या ज़्यादा है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें ये बताया गया था कि वो बिल्कुल भी दिल्ली पुलिस अपनी तरीके से पेट्रोलिंग और रिपोर्टिंग बेहतर करती है। ट्रेसिंग के लिए उनकी टीमें अलग अलग जगह पर चल रही, चाहे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल हो, अलग अलग ज़िलों के जो थाने हैं, थाने लगातार पुलिसकर्मी जो हैं वो फ़ोटोज़ को दिखाते हैं लोगों को और पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी को अगर इनकी पहचान हो तो थाने में सूचित करें। और इसीलिए ये टीमें जो हैं लगातार यहाँ पर अलग अलग लोकेशन पर जा रही हैं। दिल्ली में लापता लोगों की खबरें बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले बयान जारी किया था कि किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं है। जो आंकड़े हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले थे, लेकिन फिर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की तरफ से कई ऐसी ट्रैफिकिंग जो अलग अलग एंटी सेल्स हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन दिल्ली के जो जहांगीरपुरी थाना है वहाँ पर पुलिस लगातार जो मिसिंग लोग हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सभी को यहाँ पर ट्रेस कर रही है। इससे पहले भी हमने देखा था और 2 दिन पहले ही यहाँ पर बच्चे ट्रेस किए गए। उनका परिवार हमारे साथ है, इनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप नाम है मेरा। संदीप, आपके बच्चे कब गायब हुए थे और कैसे मिल पाए हैं? 6 महीने हो गए गायब हुए और 1 हफ्ते मिल गए थे पुलिस की वजह से। अच्छा, हाँ जी। तो अब घर में आ गए? हाँ बिल्कुल, घर में आ गए मेरा बेटा सर। पुलिस की बहुत मेहरबानी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल, आपके कितने बच्चे और कब गायब हुए थे पूरा बताइए। हमारा बच्चा 10वां महीना 7 तारीख 2010 में गुम हुए थे। करीब 4 महीने के बाद मिला जी। पुलिस वाले ढूंढ के लाए, सूरज भानसर ने। कहाँ से बरामद हुआ? गुरुद्वारे से। तो दिल्ली में ही? जी। यहाँ से करीब 1 महीने पहले 2 बच्चे स्कूल से गायब हो गए थे, तो हमने FIR दर्ज कराई जहांगीरपुरी थाने में। और ये बच्चे बाईपास पे मिले थे ASI अशोक सर को। अच्छा। करीब एक ही दिन में मिल गए थे बच्चे। अच्छा जी। और हाँ, 24 घंटे के अंदर में बच्चे मिल गए थे। और बच्चे जैसे हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड है, वहाँ से हम लोग बच्चे को खेलने के लिए निकालते हैं, लेकिन बच्चे वहाँ से कभी कभी भाग जाते हैं, स्कूल से कभी बच्चे भाग जाते हैं। तो हम जहांगीरपुरी थाने में FIR कराते हैं, तो
पुलिस वाले ढूंढे थे बच्चे को। जहांगीरपुरी थाना पुलिस का रिकॉर्ड काफ़ी क्लीन यहाँ पर नज़र आया, क्योंकि एक दिन पहले भी एक बच्चे को तलाशा है यहाँ पर। उससे पहले ये परिवार जो यहाँ पर नाबालिग बच्चों के माँ बाप हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, इनके बच्चों को भी यहाँ पर तलाशा गया। और पुलिस का कहना है कि लगातार ये अभियान उनका जारी रहेगा। हालांकि दिल्ली में लगातार कटघरे में दिल्ली पुलिस को खड़ा किया गया था। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज़ वायरल हुए थे कि दिल्ली में ज़्यादातर बच्चे, उनमें खासकर महिलाएँ गायब हो रही हैं, लड़कियाँ गायब हो रही हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले स्टेटमेंट जारी कर कहा कि इस तरह के भ्रामक वीडियोस बनाने वाले सावधान रहें, क्योंकि जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग ही दिल्ली पुलिस लगातार काम कर रही है। लेकिन जो लोग इस तरह के वीडियोस वायरल कर रहे हैं उनसे सख्त यहाँ पर चेतावनी के लहजे में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस तरह की भ्रामक चीज़ें ना फैलाएं, ताकि लोगों के अंदर पैनिक ना हो। और बुराड़ी के संत नगर का 16 साल का ऋतिक 17 दिसंबर से लापता है। परिवार दर दर उसे तलाशने के लिए मजबूर है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। मुझे उससे भी नहीं कोई शिकायत है, कहीं से मेरा बच्चा ला दे, प्लीज भी ला दे, कहां गायब हो गया बुराड़ी का ऋतिक? क्या ऋतिक को किडनैप किया गया? आखिर क्या हुआ एक होनहार बेटे के साथ? बेबी झा की जिंदगी में इस वक्त दुखों का एक ऐसा तूफान उठा है जिसके हर एक थपेड़े का सामना वो बीते 17 दिसंबर से कर रही है। एक मां जो कल तक अपने बेटे को बेहतर भविष्य के लिए डांट रही थी, आज उसी बेटे की एक झलक के लिए दर दर भटक रही है। हर सुबह उम्मीद के साथ आंख खुलती है और हर रात उसी सवाल के साथ कटती है, मेरा बेटा कहां है? घर का हर कोना ऋतिक की याद दिलाता है। उसकी किताबें, उसकी तैयारी, उसके सपने। लेकिन सबसे भारी बोझ मां के दिल पर है, जिसे लगता है कि शायद एक डांट उसके बेटे को उससे हमेशा के लिए दूर ले गई। यह सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं, एक मां की टूटी सांसों की कहानी है। क्यों मैंने थोड़ा उसको डांटा जो पढ़ाई में टाइम दे, बस इतना ही। घर से निकला, अब कहाँ गया सो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कुछ NSP के मेट्रो तक पता चला है, जो है मोबाइल में कैद है, जो NSP के मेट्रो पे चढ़ा है, जो ये लोग खुद जाके वीडियो चेक किए थे, मेरे घर वाला देवर सब। इस माँ के साथ ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब 15 दिन के भीतर 800 से ज्यादा लोगों के गायब होने की कहानियां राजधानी में दहशत बन चुकी हैं। बुराड़ी के संत नगर में रहने वाला 16 साल का ऋतिक झा, जो JEE मेंस की तैयारी कर रहा था, 17 दिसंबर को मां की पढ़ाई को लेकर डांट के बाद घर से निकला और फिर कभी लौट कर नहीं आया। आखिरी लोकेशन NSP मेट्रो स्टेशन की मिली, लेकिन पुलिस को औपचारिक पत्र लिखने में 7 दिन लग गए और तब तक CCTV फुटेज डिलीट हो चुकी थी। अब मां के पास सिर्फ सवाल है और एक डर, क्या उनका बेटा किडनैप कर लिया गया? टाइम लगा दिए, अब टाइम लगा दिए तो डाटा पता नहीं क्या हुआ, इतना तक पता है, अब नहीं कुछ पता। मुझे पुलिस से भी कोई शिकायत नहीं है, बस मुझे बच्चा ला दे, बस मुझे बच्चा ला दे, कहीं से मुझे बच्चा ला दे बस। दिन बीत रहे हैं, उम्मीदें बिखर रही हैं। हर गुजरता पल बेबी झा के लिए किसी सजा से कम नहीं। वो दरवाजे की हर आहट पर चौंक जाती हैं, हर फोन कॉल में अपने बेटे की आवाज ढूंढती हैं, रातें आंखों में कटती हैं और सुबह उसी सवाल के साथ शुरू होती हैं, आज कोई खबर मिलेगी क्या? मां का दिल मानने को तैयार नहीं है कि उनका ऋतिक
कहीं खो सकता है। सिस्टम की देरी, फुटेज का मिट जाना और जवाबों की कमी इस दर्द को और गहरा कर रही है। यह सिर्फ एक मां की बेबसी नहीं, ये राजधानी के भरोसे के टूटने की कहानी है। चेक किए, कैमरा चेक किए ना, तो मेट्रो पकड़ लिया। तब मेट्रो पकड़ा, उसके बाद आगे चेक करने के लिए 7 दिन लगा दिए पुलिस वालों ने। कहाँ उतरा वो? हाँ, तो उस वो लोग ने 7 दिन लेटर लगा लिखने में लगा दिए। वो डिलीट हो गया। उसके बाद अब वो डिलीट हो गया तो बच्चा कहाँ गया तब से पता ही नहीं चला। दिल्ली में लोगों के गायब होने की जो खतरनाक हवा चली है, उसके आंकड़े किसी भी जिम्मेदार समाज को झकझोर देने के लिए काफी हैं। राजधानी में हर दिन 50 से ज्यादा लोगों का लापता होना सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि हर उस घर की दहशत है जहां कोई इंतजार कर रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2026 के शुरुआती 15 दिनों में 807 लोग लापता हुए, जिनमें से सिर्फ 235 को ही ट्रेस किया जा सका, जबकि 572 अब भी गुमशुदा हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि इनमें से 63% महिलाएं और लड़कियां हैं। वयस्क हो या नाबालिग, ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा अब सवालों के घेरे में है।